मोदी जी ने हमारे सीपरों के पैर दिए, सम्मान दिया है, ये सबसे छोटा हिसाब मानते हैं उन्हें। और कितने बढ़िया काम किया उन्होंने। देश के प्रधानमंत्री ने पैर धोए, पैर साफ किए हैं, कपड़े से साफ किए हैं। दिल्ली में जाकर झाड़ू लगाई है, सबसे छोटी जात बताते हैं इन्हें मानने के लिए। उनके घर जा जाकर वहाँ साफ सफाई कर रहे हैं, इससे बढ़िया क्या बात है। टोटी चोरा ली, टोटी जब टोटी ले गए अपने घरों की, हमारे सरकारी आवास की 10 रुपये की चीज़, 10 करोड़ का आदेश हो, 10 रुपये की 10 का समझ लो, 10 रुपये की टोटी ले गए तो कितना बड़ा ईमान है इन लोगों का, कितना बड़ा देश चलाएंगे। अब इनके टाइम में गाय, हमारे यहाँ से गाय बाबा बैठता था, कनपट्टी में तमन चादर गाय भर के ले गए, हम लोग भगे जग जाके छुड़वाई रात को हमने। इनके राज में गाय पूरे उसमें कट्टी होती थी, आज है कि कट्टी। यह विपक्षी जो है एक टारगेट पे जो है योगी आदित्यनाथ हैं, कहना है कि इस 4.5 सालों में कोई भी काम नहीं हो पाया, सबके मुंह से ये बात है। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। विपक्ष जो है, विपक्ष तो कुछ भी बोल सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मैं केवल अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, प्रदेश की तो बात छोड़िए। आपको पता है कुछ दिन में जेवर का काम शुरू हो चुका है, और इतने बड़े लेवल पर इतना बड़ा जेवर एयरपोर्ट हमारे यहाँ खुलने जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे लोकसभा के लिए। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं। वो आपने देखा होगा एक फिल्म सिटी आ रही है अभी कुछ दिन पहले ही, पूरे आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक इतने बड़े लेवल पे फिल्म सिटी यहाँ पे आ रही है हमारे यहाँ, हमारी लोकसभा के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। 4 दिन पहले अभी लाखों हेक्टेयर ज़मीन किसानों से ली गई है, डील हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ हमारी क्षेत्र में आ रही है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आ रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा क्या कि भाई माननीय योगी आदित्यनाथ जी इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। इतने नौजवान जो बेरोजगार थे, सपा सरकार से लेके बसपा सरकार से लेके आज कम से कम उनके लिए रोजगार का कुछ कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो बुलडोजर संस्कृति है उनको भी याद रखना चाहिए, हमारी भी घर बने हुए हैं। तो कार्रवाई ऐसा नहीं, कार्रवाई होती थी जब सपा सरकार थी, वो आए दिन किसानों के मकानों को तोड़ती रहती थी, गिराती रहती थी, जो 40-40 साल से किसान रहे हैं। हमारी सरकार में जब से भाजपा सरकार आई है, एक भी मकान ऐसा नहीं गिराया गया जो 40 साल पहले बना हो या 30 साल पहले बना हो। मैं गवाह हूँ इस चीज़ का आज की डेट में। और ये तो विपक्ष कुछ भी बोलता रहता है। जो लोग, जो बिल्डर हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उनके लिए है ये गुंडों को भगाने के लिए सरकार है। पहले तो गुंडों को राज देती थी सरकारें, सपा सरकार थी, गुंडों को सुरक्षा देती थी। बसपा सरकार थी, मायावती ने पूरे क्षेत्र को बेच दिया, बिल्डरों को दे दिया, दलालगिरी का काम किया उस पार्टी ने। पश्चिम बंगाल में जो है खेला हुआ, इसी प्रकार से हम यहाँ पर खदेड़ा हुए करेंगे। नहीं, देखिए, ये तो विपक्ष है, जितना कमजोर है उतना ही ज़्यादा उल्टा सीधा बोलता रहेगा। आने वाला समय आपको बताएगा। पिछली बार 350 सीट आई थी, इस बार 350 पार जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। जो लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जो फर्जी किसान बन के बैठे हुए, ये उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। आने वाला समय बताएगा, 350 से पार उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें निकल के आएगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़ी जाति के नेता हैं वो योगी और मोदी के जूते साफ करते हैं, क्या ऐसा है क्या? ये इससे बकवास बात हो नहीं सकती। बसपा सरकार में होता था, गवाह कहो तो मैं फोटो भेज दूंगा आपको। जूता सरपाक का जूता साफ होता था, बड़े बड़े अधिकारी, मुख्यमंत्री का जूता साफ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। योगी आदित्यनाथ जी सब कार्यकर्ताओं को बराबर लेके चलते हैं, उनका सम्मान देते हैं। हमारा काम है चलने का। जब हाथी चलता है, जब पार्टी चलती है, जब योगी जी चलते हैं, तो पीछे तो कुत्ते भौंकते रहेंगे, भौंकने दीजिए उनको। कैसे कैसे कर्मचारी थे इतने, उसको एक मैसेज दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि भाई हम नीचे तबके के लोगों को भी इतना सम्मान दे, कम से कम वो गर्व कर सकें कि आज कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो गरीब तबके के लोगों को, नीचे तबके के लोगों को चरण धो के और उस चरण को धो के उनका सम्मान करा। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे 20-20 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में नाम करने वाले प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले, ये तो गर्व करना चाहिए साथियों। इस देश के लोगों को, नौजवान लोगों को, बड़े बुजुर्गों को, किसान भाइयों को इतने अच्छे प्रधानमंत्री मिले, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। तो आप देखना, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे, महाशक्तिशाली देश। महंगाई ज़्यादा हुई है, उस पर आपकी सरकार क्या करने वाली है और क्या करेंगे? महंगाई होती भी है तो कोई बात नहीं, होने दो। देश की सुरक्षा पे हमें ध्यान देना है। हमें उस चाइना से, उस पाकिस्तान से फाइट करनी है, चाइना को पीछे धकेलना है। अगर उसको हराना है, उससे ज़्यादा मजबूत उभरना है, तो ये 2 रुपये 10 रुपये तेल पे, पेट्रोल पे बढ़ जाए, इसका हमें गम नहीं करना। हमें देश हित में सोचना है, जिससे कि हम आगे देश को ले जा सके, पूरी दुनिया में नाम। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, खदेड़ा होगा और खदेड़ा उनका हो चुका है। उनको हम 5 साल से खदेड़ते हुए तो आ रहे हैं,
समाजवादी पार्टी का खदेड़ा ही तो हो रहा है। अब वो हमारे लिए खदेड़ा क्या करेंगे? यहाँ तो जनता इतनी जागरूक है, कुछ भी फायदा नहीं होगा। जनता जानती है, फ्री के लालच में कोई जनता नहीं पड़ना चाहती। अब सबको मालूम है कि अगर फ्री का लालच लेंगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। आज की डेट में रात के 12 बजे भी अपने घर निकलते हैं, रात को ड्यूटी करके, बी शिफ्ट करके, ए शिफ्ट करके, तो रात को बिल्कुल अकेले जा सकते हैं। और अखिलेश के समय में ऐसा था कि आपको गाड़ी अगर बाहर खड़ी होगी, गलती से अगर आप भूल गए गाड़ी लगाना, तो दूसरे दिन गाड़ी नहीं मिलती थी। ऐसा कुछ नहीं होगा सर। देखो, सफाया तो ऑलरेडी इनका हो ही चुका है, सफाया कभी नहीं होगा। रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास काट के आए थे, सेम सिस्टम हमारा बीजेपी का आया है, और 14 वर्ष वनवास काट के आए तो ये युग चलता रहेगा, ये कहीं जाएगा नहीं, बीजेपी ही रहनी है। और समस्या लोग सोए हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं था होता क्या। लोग शिक्षित नहीं तो उस टाइम, आज शिक्षित हैं, आज सभी जानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से क्या करना है हमें। फसलें जो अभी नष्ट हो रही हैं उनका मुआवजा कौन दिया? बीजेपी सरकार दिया था, किसी ने अभी तक नहीं दिया था। राजस्थान में तो कह रहे राजस्थान के किसानों के 5 रुपये का उनके पास में चेक आया था, 10 दिन के अंदर बोला कि हम मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे अगर, तो इसलिए जो है कांग्रेस तो डूबती भी नहीं गया। जो आज तक उसमें जो अपने जो कुछ लोग चल रहे थे उसके संग में, आज 10 लोग भी नहीं मिल रहे उनको खड़े होने के लिए। आज ये कह रहे फ्री देंगे, 70 साल राज किया, तब क्या इन्होंने किया? कांग्रेस 70 साल राज की, उस टाइम क्या किया इन्होंने? ये बीजेपी क्यों आती? जब आप सही करते तो कोई आता ही नहीं ना। सारी पार्टियां एक हो गई थी, एक होने का मतलब क्या हुआ? आप चोर हैं तभी तो एक हुए। साहूकार अकेला था, वो जीत के गया, क्यों? अगर लीगल हो तभी तो जीते हैं, नहीं वैसे क्यों सर जीते? 40% में चारों धर्मों में इन्होंने शादी की है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कितना काम रह गया? इन्होंने ये सोचा कि चारों धर्मों में अगर शादी करेंगे तो हम राज करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है जो ब्राह्मण को सम्मान मिल रहा है, उनसे हर मंदिर में जाके आशीर्वाद लिया जा रहा है। ये पहली बार हुआ है, कांग्रेस के टाइम में हमने कभी नहीं देखा है। सर पे छत नहीं थी, उन्हें 2.5 लाख रुपए उनके बैंक में दिए हैं मकान बनाने के लिए। उसमें मैं एक साक्षी हूँ, मुझे भी पैसा मिला है। अपना राम मंदिर बना है, उनके टाइम में भी थे, पर लेकिन वादा दे के चले गए, कभी राम मंदिर नहीं बना है। हमारे जीते हुए हम राम मंदिर देख पाएंगे, हमारे सामने मंदिर बन रहा है, इससे जनता बहुत खुश है। राशन फ्री में भी मिला है और 2 रुपये किलो भी मिला है। ये पहली बार अपने देश के अंदर ऐसा हुआ है। और वो चाहते तो पहले से ही मजबूत सरकार है। योगी जी, मोदी जी तो बताते हैं छोटे घर से उठ के नहीं है, चाय बेचते हुए ऊपर तक आए हुए हैं। उसके बाद में इतना बड़ा कार्य कर गए। आपने तो 70 साल राज किया, आप कर सकते। इस 4.5 सालों में कितना अंतर महसूस किया आपने? काफ़ी अंतर महसूस हुआ। भाजपा जैसी सरकार आई नहीं अब तक, और ना होगी। जो हमारी जनानी बाहर जाकर टॉयलेट या बाथरूम करने के लिए, उन्हें सब कुछ सुविधा दे दी इन्होंने। अब घर सब लैट्रिन और वो बनवा दिए, शौचालय बना दिए। हाँ जी, शौचालय बनवा दिए। और अब राशन जो है फ्री चल रहा है। गरीब आदमी को कितनी सहूलत मिल गई। तो जितने भी पार्टियों ने सरकार चलाई है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सबसे ज़्यादा सरकार रही है। वो कहते हैं कि हमारे सिवाय जो है उत्तर प्रदेश को कोई नहीं संभाल सकता। आज ये तो कहे करें, अपने अपने बड़े हर कोई करता है, लेकिन हमारी जो है ये समझो कि सन 26 का जन्म है मेरा, और मैंने सब सरकार देखी, लेकिन इतनी सुविधा नहीं मिली। किसान को बड़ी अच्छी सुविधा मिल रही है। वैसे ऊपर की बात है कि वो कैसे भी हानि कर दे, लेकिन उसकी भी पूर्ति सरकार हमारी कर रही है। पहले जब दूसरी सरकारें थी तो जब बिल्डोजर चलता था ना, तो ये होता था कि किसी का मकान टूटेगा, किसी का आवास टूटेगा, किसी का कुछ टूटेगा। लेकिन आज जब बिल्डोजर निकलता है तो लोगों को पता पड़ जाता है कि आज किसी बदमाश का घर टूटेगा, उसका जो भरम है वो सब तोड़ दिया है। जितने गुंडे बदमाश थे या तो यूपी छोड़ के भाग गए हैं, जो बचे हुए हैं वो सब जेल के अंदर है। अच्छा, तो ये तो कह रहे हैं कि जिनको जो है टारगेट किया जा रहा है धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, बाबा जो है व्यक्तिगत दुश्मनी ले रहे हैं। ये धर्म की राजनीति खदेड़ा होवे बोल रहा है ना अखिलेश, ये उनकी हो चुका है खुद की, ये बीजेपी की नहीं होगा। अब जो आदमी चोर आदमी है, उनके मन में डर है कहीं हम सारा हार ना जाए, तो इसलिए कह रहे खदेड़ा होवे। जो योगी ने जितने अच्छा काम किए है ना सर, तो ये काम देख के जलन हो रहा है उनको, और कुछ नहीं है। जो आदमी क्या ना मन में, वो तो चोर आदमी है।